दोस्तों, पितृपक्ष का नाम आते ही हमारे मन में आस्था और श्रद्धा जगती है। लेकिन इसी समय एक सवाल बहुत से लोगों के मन में उठता है। अगर पुनर्जन्म होता है, अगर हमारे पितरों का विधि विधान से अंतिम संस्कार हो चुका है और वे अब किसी दूसरी योनि में जन्म ले चुके हैं, तो फिर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में वे हमारे यहाँ कैसे आते हैं? हमारा अर्पित अन्न जल आखिर उन तक पहुँचता कैसे है? यही रहस्य छिपा है हमारे धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में। गरुड़ पुराण से लेकर महाभारत तक कई प्रसंग इस रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, वो 16 दिन जब पूरा सनातन समाज अपने पूर्वजों को स्मरण करता है। वो दिन जब ये माना जाता है कि हमारे पितर स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार कर आशीर्वाद देते हैं। स्वागत है आपका सेज गाथा में, जहां आज हम उन कथाओं को सुनेंगे और समझेंगे कि क्यों पितृपक्ष सनातन धर्म में इतना विशेष माना गया है। सबसे पहले हम गरुड़ पुराण की दिव्य मान्यताओं को जानेंगे। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि श्राद्ध में अर्पित किया गया भोजन और जल केवल धरती पर नहीं रह जाता, बल्कि विशेष देव शक्तियों के माध्यम से सीधे पितरों तक पहुंचता है। ये कार्य करते हैं दो दिव्य पितर, विश्वदेव और अग्निश्रवा। ये देवता हमारे द्वारा पितरों को अर्पित किए गए भोजन को उनकी वर्तमान योनि के अनुसार परिवर्तित कर पहुंचाते हैं। यदि पितर देव योनि में हैं, तो वही अन्न अमृत बन जाता है। यदि वे मनुष्य योनि में हैं, तो अन्न सीधा भोजन के रूप में मिलता है। पशु योनि में रहने वाले पितरों को वही भोजन घास बनकर पहुंचता है। नाग योनि में वही भोजन वायु बन जाता है और यक्ष योनि में वही अर्पण पान का रूप ले लेता है। इस प्रकार चाहे पितर किसी भी योनि में हो, श्राद्ध का अर्पण उनसे जुड़ ही जाता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में किया गया अन्नदान और जल अर्पण अत्यंत फलदायी माना गया है। महाभारत में भी पितृपक्ष का गहन महत्व मिलता है। युद्धभूमि पर बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का रहस्य और उसकी विधि बताई थी। उन्होंने कहा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जब मनुष्य अपने पितरों का स्मरण कर श्रद्धा से श्राद्ध करता है, तो पितर प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु, समृद्धि और संतानों का आशीर्वाद देते हैं। भीष्म ने विधि समझाते हुए कहा, सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करें, फिर दादा के लिए और अंत में परदादा के लिए। हर बार पिंडदान करते समय गायत्री मंत्र का जाप और सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म ने युधिष्ठिर को यह भी बताया कि यह परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। अत्रि मुनि के वंशज निमि ऋषि अपने पुत्र श्रीमान की अल्पायु में मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। कहा जाता है कि यहीं से श्राद्ध की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। श्राद्ध का भोजन बार बार अर्पित किए जाने से पितरों को अजीर्ण हो गया, यानी भोजन पचने में कठिनाई होने लगी। वे व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत किया। अग्निदेव ने कहा, अब से मैं भी पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन स्वीकार करूंगा। मेरी उपस्थिति से कभी भोजन अपच नहीं होगा। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। और मान्यता है कि जब अग्निदेव वहां उपस्थित रहते हैं, तब कोई राक्षस या ब्रह्म राक्षस उस अर्पण को दूषित नहीं कर पाता। पितृपक्ष का महत्व समझाने वाली एक और लोकप्रिय कथा महाभारत के वीर योद्धा कर्ण से जुड़ी है। कर्ण जब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उन्हें भोजन की जगह केवल सोना और आभूषण मिले। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने देवराज इंद्र से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर दान तो खूब किया, लेकिन अपने पितरों को कभी अन्न का दान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें यहां अन्न प्राप्त नहीं हो रहा। कर्ण ने विनम्रता से कहा, मुझे अपने पितरों का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए मैं अन्नदान नहीं कर सका। कर्ण की इस भावना से इंद्रदेव प्रभावित हुए और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। इन दिनों में कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और अन्नदान किया। यही 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष के नाम से विख्यात हुए। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है,
बल्कि ये हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच अदृश्य सेतु है। इस समय श्रद्धा और भक्ति से किया गया अर्पण सीधा पितरों तक पहुंचता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसीलिए कहा गया है कि पितरों की सेवा देवताओं की सेवा से भी श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की रहस्यमयी और दिव्य गाथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो सेज गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।